हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की, जिसकी सुनवाई बुधवार को होनी है। और इसमें ऐसे में एक धारा आई है 89, जिसका जिक्र इसलिए यहाँ जरूरी है कि उस धारा 89 को लेकर आम आदमी में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई है। और उसका जिक्र हुआ 26 फरवरी को, जब पहली सुनवाई हुई। 5 जजों की जो बेंच थी वो बैठी, उसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में बैठी। ऐसे में जस्टिस बोबड़े ने ये जिक्र किया कि 8 हफ्ते बाद क्योंकि मुख्य सुनवाई होनी है, ऐसे में धारा 89 का सहारा लिया जा सकता है। अगर 1% भी गुंजाइश हो तो धारा 89 के सहारे मसला हल किया जा सकता है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठेगा, धारा 89 है क्या, जिसको लेकर जस्टिस बोबड़े ने जिक्र किया, कैसे वो ये पूरा मामला सुलझा सकती है, तो वो हम आपको बताएंगे। दरअसल 2 तरह के जो भारतीय अदालतों में कानून चलते हैं, आपने सुना होगा, फौजदारी और दीवानी। तो ये दीवानी के जो मसले होते हैं वो आमतौर पे जितने भी लैंड से रिलेटेड मामले होते हैं, ज़मीन से रिलेटेड मामले होते हैं, प्रॉपर्टी के मसले होते हैं, वो दीवानी मामलों में सुनवाई होती है। और जहाँ आपसी झगड़े, मारपीट, जहाँ कहीं भी गैर कानूनी गतिविधियाँ उस तरह की हैं, जहाँ पर मर्डर हो, क्राइम किस तरह का भी हो, वो फौजदारी मामलों में होता है। तो जो दीवानी मामले में जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसकी धारा 89 है, वो ये मौका देती है कि जो पक्ष जो भी इन्वॉल्व हैं उस मामले में, वो आपस में बैठकर ये मामला सुलझा सकते हैं। और सारे पक्ष क्योंकि मिलेंगे और जो एक बनाएंगे एक भी कोई समझौता, अगर वो उन्हें मान्य है सारे पक्षों को, तो कोर्ट भी उस फैसले पर मोहर लगा सकता है। ऐसे में और भी उसके कई प्रावधान है कि तीसरे पक्ष की भी मदद ले सकते हैं। तो इस धारा 89 का जिक्र किया जस्टिस बोबड़े ने कि इसके तहत ये मामला सुलझ सकता है। तो 3 पक्ष हैं इसमें, आपको बता दूं, निर्मोही अखाड़ा है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है जो मुस्लिम पक्ष है, और तीसरा पक्ष है रामलला विराजमान। तो ऐसे में निर्मोही अखाड़ा बातचीत के लिए तैयार है अगर राजी हों सभी पक्ष। तो उसने कहा है जो, और मुस्लिम पक्ष है, उसके वकील थे राजीव धवन, उन लोगों ने राजीव धवन के हवाले ये कहलवाया, जो शर्त रखी गई कि अगर बातचीत के लिए वो तभी तैयार हो सकते हैं कि सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग हो, हालांकि सभी बातचीत गोपनीय हो। ऐसे में रामलला विराजमान के जो वकील हैं CS वैद्यनाथन, उन्होंने कोर्ट से बाहर इस मामले को सुलझाने के लिए मना कर दिया। और जब 26 फरवरी को पेश हुए तो उन्होंने कहा इस मसले को बाहरी आपसी सहमति से सुलझाने की कई बार कोशिश की गई लेकिन बन नहीं पाई। तो ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि ये मामला आपस में सुलझ सकता है। 1993-94 में केंद्र सरकार ने प्रयास किया था। जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वकील हरिशंकर जैन ने भी ये बात बताई कि कई बार मामले को सुलझाने की कोशिश हुई है, लखनऊ हाईकोर्ट ने भी की और वहां भी ये कोशिश हो नहीं पाई। 2010 में रमेश चंद्र त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आपसी सहमति सुलझाने की मांग की थी। मार्च 2017 में जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस खेर सिंह, उन्होंने भी कहा था सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए कि आपसी बातचीत से मामला सुलझ सकता है, लेकिन सारे पक्ष राजी नहीं हुए और ये नहीं हो पाया। उसके बाद अक्टूबर 2017 में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी पहल की थी। ऐसे अब तक 10-12, जब से आज़ादी के बाद से पहले भी आपसी बातचीत से मामला हल करने के प्रयास होते रहे हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे पक्ष बैठें। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किसी मध्यस्थ की ज़रूरत हो तो वो भी हेल्प ली जा सकती है। 8 हफ्ते तक अगर ये नहीं हो पाया, 8 हफ्ते तक धारा 89 के तहत उन्हें एक तरह से राइट है कि वो बैठ के मामला सुलझा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, माना ये जा रहा है कि बुधवार को ये ऑफर, एक तरह से प्रस्ताव देगा तीनों पक्षों को कि बैठें और आपस में बात करें। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 8 हफ्ते के बाद जब मुख्य सुनवाई शुरू होगी तो फिर ये मध्यस्थता का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुका है कि इसको भावनाओं के साथ इस मुद्दे को ना सुना जाए, भावनाओं को ध्यान में रख के, बल्कि एक जमीन का जैसे मुद्दा होता है, आपसी विवाद होता है, उस तरह से इसे सुना जाएगा। तो बुधवार की सुनवाई काफ़ी अहम है। अगर मध्यस्थता के लिए तैयार होते हैं तीनों पक्ष तो उन्हें कुछ वक्त दिया जाएगा जिसमें वो मध्यस्थता कर लें। इस बारे में जो भी और बड़ी खबर होगी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।